प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अग्निवीर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आपके बीच आने वाली है। आज मैं अग्निवीर के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करूंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। सिलेबस क्या है, हाइट क्या है, डेट क्या है, चेस्ट क्या है, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सा एग्जाम है, सारी चीजों के बारे में आज हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। और हमारी वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हर एक जानकारी को मैं आपको बताऊंगा, कोई ऐसी छोटी बड़ी जानकारी नहीं होगी जो छूट जाएगी। मैं स्टार्ट करने से पहले दो लाइनों से स्टार्ट करूंगा कि भरा नहीं वो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं वो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, मनुष्य नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। जी हाँ प्यारे बच्चों आइएगा। जैसे देखिए कि आर्मी भर्ती 2025 आपके सामने ये थंबनेल हमारा लगा हुआ है। हम आपको आज अग्निवीर के बारे में बताएंगे, जो अग्निवीर की नई वैकेंसी आने वाली है इस साल, उसके बारे में हम लोग पूरी बेहतर तरीके से आपके साथ आज चर्चा करेंगे। अपनी सारी चीजों को आपके साथ हम साझा करेंगे। देखिएगा पहला पेज है, ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे लिखा गया है कि आर्मी नई भर्ती 2025 फॉर्म कब से, और पद जो लिखा गया है प्यारे बच्चों 25,000 लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अभी पद जो है ये भैया संभावित पद है। ये पद जो है ये संभावित पद है। वैकेंसी बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं, 100% फिक्स है, लेकिन वैकेंसी जो है भैया बढ़ सकती है। ये 100% जान लीजिए कि वैकेंसी बढ़ने का पूरा पूरा चांस है। 25 की जगह ये 40 भी हो सकता है, कुछ अता पता नहीं है। अभी जो जानकारी है वो मैं आपको पूरी पूरी जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद आपको बताएंगे कि एज क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्जाम की डेट कब है और लंबाई क्या होनी चाहिए आपका। और अगला लाइन लिखा गया है कि लग जाओ तैयारी में, वो भी हम आपको बताएंगे। कैसी प्लानिंग कैसे होगी आपकी, रणनीति कैसे निकलेगा आपका पेपर, एक एक चीज के बारे में हम आपको बेहतर तरीके से अवगत कराएंगे। देखिएगा हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पे मेरे भाई। दूसरे पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा अग्निवीर की संपूर्ण जानकारी। फॉर्म जो आपका आ रहा है ये 9 फरवरी से लेके आपका 15 फरवरी के बीच में आ जाएगा। ये जो फॉर्म आपका आना है ये फिक्स डेट है आपकी, 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा, ये इसकी डेट फिक्स है। और जो आपका पेपर है, पेपर मेरे भाई आप ये 100% मान के चलिए कि आपका पेपर 21 अप्रैल सन 2025 को होगा। पेपर की डेट भी आपकी फिक्स है, 21 अप्रैल सन 2025 को आपका पेपर होगा। जो आपकी पोस्ट होती है, पोस्ट के बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। देखिएगा पहली पोस्ट जो आपकी होती है अग्निवीर जीडी की होती है। जीडी मतलब होता है बच्चों जनरल ड्यूटी। दूसरी पोस्ट जो आपकी होगी अग्निवीर तकनीकी सभी विमान एवं गोला बारूद परीक्षक। और तीसरी पोस्ट जो आपकी होती है अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर की होती है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं पास, ये आपकी पोस्टों के नाम है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, वहां पे हम आपको दिखाते हैं कि आगे की चीजें क्या है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों की जो एज होती है वो 17 वर्ष 6 माह से लेकर 21 वर्ष है। अग्निवीर में यदि आपका फौजी बनने का सपना है तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17.5 साल, अर्थात 17 वर्ष 6 महीने से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी देखिएगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/2004 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/2004 से लेकर 1/4/2008 आयु के बीच है, अगर जन्म हुआ है अर्थात 1/10/2004 से 1/4/2008 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, एलिजिबल है मेरे भैया। आप फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल हैं। और वैकेंसी देखिएगा, वैकेंसी आपके सामने दिखाई दे रही है, 24,982 पद बताया गया है, लेकिन ये संभावित है, वैकेंसी बढ़ेगी, इससे ज्यादा वैकेंसी आएगी। चलिए आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, आगे की क्या जानकारी है हमारी। एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले देखिएगा मेरे भाई एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन जो है आपका सामान्य प्रवेश परीक्षा है, आपकी ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसे आप बोलते हैं सीईई शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद जब आपकी ऑनलाइन परीक्षा हो जाएगी तो दूसरे नंबर पे आपका आएगा टीईई योग्य उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता। जब आप परीक्षा पास हो जाएंगे तो परीक्षा पास करने के लिए एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है, उसके बाद बच्चों को बुलाया जाता है। सीईई योग्य उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता होती है, परीक्षण और शारीरिक मापदंड होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी मेडिकल की प्रक्रिया होती है, उसके बाद लास्ट में आपकी फुल फाइनल मेरिट बनती है। ये एक मेरिट तो यहाँ पे बनती है जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, पहली परीक्षा जब आप पास करेंगे तो आपको उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा परीक्षण के लिए, और शारीरिक मापदंड की जाएगी, मेडिकल होगा आपका, फिजिकल होगा, चिकित्सा परीक्षण जिसे आप बोलते हैं मेडिकल को। उसके बाद फिर एट लास्ट में आपकी मेरिट की सूची आती है, ये आपकी फाइनल मेरिट होती है, यहीं से बच्चों का चयन होता है।
फिर देखिएगा आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। अब देखिएगा आपकी पोस्ट क्या क्या है। अग्निवीर जीडी ऑल आर्म्स, पहली पोस्ट जो आपकी है ये अग्निवीर जीडी की है। अब इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें देखिएगा सबसे पहले अग्निवीर जीडी ऑल आर्म्स में सबसे पहले आप देखिएगा अग्निवीर जीडी ऑल आर्म्स क्लास 10, आप क्लास 10 जो है पास होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 10 मैट्रिक विथ 45% मार्क्स एंड मिनिमम 33% ईच सब्जेक्ट इन ईच सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों मतलब आप 10वीं की परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा पास हो, साथ में आपका जो रिजल्ट हो वो 45% आपका होना चाहिए और कम से कम मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में आपका जो नंबर है वो भैया 35% आपका होने चाहिए, तब आप अग्निवीर में जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। दूसरी जानकारी आप देखिए अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म, टेक्निकल के लिए क्या होता है मेरे प्यारे भाई, देखिएगा यहाँ पे बच्चों इसमें क्या है कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस, आपका जो इंटरमीडिएट आप पास हो, इंटर की परीक्षा आप पास किए हो, वो भी जो आपका स्ट्रीम है वो साइंस है, साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स आपका रहेगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है एंड इंग्लिश है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, अर्थात आपका जो पूरा रिजल्ट होना चाहिए वो 50% आप इंटर में पाए हो, 50% आपका रिजल्ट होना चाहिए इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, और प्रत्येक विषय में आपका 40% नंबर भी आपका होना चाहिए, अर्थात मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में आपका जो प्रत्येक विषय में आपका नंबर होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में वो 40% कम से कम होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, तब आप अग्निवीर टेक्निकल की फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगली जानकारी पहले बच्चों देखिएगा अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर की जो टेक्निकल ऑल आर्म की जॉब है, कलर और स्टोर कीपर की एक वैकेंसी आती है, उसमें उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। पहली बात तो आपका 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा आप पास हो इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, कोई मतलब नहीं है, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, कोई मतलब नहीं है, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे जिस स्ट्रीम से हो, 10+2 इंटरमीडिएट इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्ट्रीम आपकी चाहे जो हो, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, लेकिन आपका जो इंटर में परसेंटेज होना चाहिए मेरे प्यारे भाई वो 60% होना चाहिए। कितना? 60% मार्क्स एग्रीगेटेड एंड मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और प्रत्येक विषय में आपका 50% नंबर भी होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर और टेक्निकल ऑल आर्म्स की, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे जब ये चीजें आपके पास होगी। अगली जानकारी देखिएगा, अगली जानकारी अग्निवीर ट्रेड्समैन, भैया ट्रेड्समैन की 2 वैकेंसी होती है, एक तो बच्चे 10th पास फॉर्म को फिल करते हैं, एक जो होती है वो 8th पास भी फॉर्म को फिल करते हैं। दोनों के लिए क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्लास 10 हाई स्कूल पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास किए हो इन इंडिया, लेकिन वो भारत का बोर्ड हो, इन इंडिया मिनिमम 33 इन ईच सब्जेक्ट, मिनिमम आपका जो परसेंटेज है वो या नंबर है जो आपका वो 33% होना चाहिए, प्रत्येक विषय में होना चाहिए। ये आपका हो गया कि अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए, और अगली जो वैकेंसी है वो आपकी अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए, जो 8वीं की परीक्षा पास किए हैं उनके लिए क्या है मेरे भाई, देखिएगा उनके लिए बताया गया है कि क्लास 8 की परीक्षा आप पास हो, क्लास 8 पास इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, आप भारत के किसी भी बोर्ड से क्लास 8 की परीक्षा पास किए हो तो आप ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसियों के बारे में हमने बताया कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या है और पोस्ट का नाम क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में मैंने आपको पूरी पुख्ता जानकारी दी है। आगे के बारे में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां से देखिएगा अग्निवीर जीडी एंड ट्रेड्समैन। अब देखिएगा अग्निवीर जीडी और ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम बखूबी बेहतर तरीके से आपसे चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को हम आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यहां देखिएगा सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर मार्क्स क्या है। देखिएगा अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन दोनों का जो सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, सिलेबस क्या है। सबसे पहले जनरल नॉलेज है आपका, जनरल नॉलेज में मेरे भाई आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 15 और मार्क्स जो होगा 30, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 15 दूना 30 नंबर, 30 नंबर आपको देके जाएगा जनरल नॉलेज। उसके बाद फिर दूसरी बात जो हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जनरल साइंस की है,
क्या है भैया? जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपका 15 क्वेश्चन आएगा। ये 15 क्वेश्चन आपको ये भी 30 नंबर देके जाएगा। फिर अगली बात जो हमारी आती है वो मेरे प्यारे बच्चों आती है मैथ की। मैथ जो आपका आएगा, ये मैथ आपका आएगा 15 क्वेश्चन और ये भी आपको 30 नंबर देके जाएगा। अगली बात जो आती है आपकी रीजनिंग आती है। रीजनिंग में जो है लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पूछी जाती है। यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन आएगा और ये आपको देके जाएगा 10 नंबर। तो 30, 30, 60, 30, 90, 10, 100 टोटल नंबर आपको मिलेगा 100 और टोटल नंबर आप क्वेश्चन है 50। 50 क्वेश्चन आपको 100 नंबर देके जाएगा प्यारे बच्चों। और माइनस मार्किंग क्या होती है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पूरा चस्पा दिया हुआ है, एक एक चीजों को बढ़िया बेहतर तरीके से आपको दिखाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, चीजों को देखते रहिए आप। ये तो आपका सिलेबस हो गया ट्रेड्समैन और अग्निवीर जीडी का। आगे आइएगा, अग्निवीर टेक्निकल का क्या सिलेबस है इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों। मैंने क्वालिफिकेशन तो आपको आगे ही वीडियो में बता दी है। अब देखिएगा इसका सिलेबस क्या है। सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। देखिए पहला लिखा गया है जीके एंड रीजनिंग। जीके और रीजनिंग मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों देखिएगा जीके और रीजनिंग जो है, जीके एंड रीजनिंग जो है ये एक ही में आता है। जीके और रीजनिंग पेपर में एक ही आता है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहते हैं और टोटल मार्क्स आपको मिलेगा 40 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, टोटल आपको 40 नंबर देके जाएगा। मैथ आपका आएगा 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 15 से 4 से मल्टीपल करोगे तो 60 आ जाएगा। ये 60 नंबर आपको मैथ देके जाएगा। ये फिजिक्स आपकी 15 नंबर की आएगी और ये भी आपको 60 नंबर देके जाएगी। और ये केमिस्ट्री आपकी 10 नंबर की आएगी, ये आपको 40 नंबर देके जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 अर्थात 200 नंबर आपको मिलेंगे। और प्रश्नों की संख्या भैया 50 है। एक क्वेश्चन 4 नंबर आपको देके जाएगा। तो 50 चौका 200 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी। ये आपका अग्निवीर टेक्निकल का है। आगे आइएगा, आगे मेरे साथ बन रहिए, अगला आपको दिखाते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये अग्निवीर क्लर्क एंड स्टोर कीपर के बारे में देखिएगा। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर में क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा गया है, उसके बाद फिर मार्क लिखा गया है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका जीके दिया गया है मेरे बच्चों। सबसे पहले क्या दिया गया है आपको? जीके दिया गया है। जीके आपका भैया आएगा 5 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन आएगा? 5 क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन आपका कितना नंबर देके जाएगा? 4 नंबर। तो 5 चौका 20 नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ से जीके में आपको 20 नंबर आपको देके जाएगा। और जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको 20 नंबर देके जाएगा। और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको 40 नंबर देके जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है मेरे भैया। अगला देखिएगा आपका जो कंप्यूटर आएगा, ये कंप्यूटर आपका 5 नंबर आएगा, ये भी आपको 20 नंबर देके जाएगा। अगला देखिएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे मेरे भाई, कितना जानते हो? 25 हो जाएगा। 5, 5, 10, 10, 20, 5, 25। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 और 25 को 4 से मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा कितना? 100। ये आपका एक पहला पेपर हो गया। और पार्ट सेकेंड, दूसरे पार्ट में जो होगा, जिनकी भैया अंग्रेजी अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, उनके लिए अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर की जॉब समझ लो रखी हुई है। क्योंकि ये टोटल आपको 100 नंबर दे रहे हैं और ये भैया अकेले इंग्लिश 25 क्वेश्चन आएगी, ये आपको 100 नंबर दे रही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 25 है, लेकिन ये अकेला अंग्रेजी अकेला 25 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर आपको देके जाएगा। और यहाँ सारी चीजें मिला के 25 आ रहा है, तो आपको कितना मिल रहा है? 100 नंबर मिल रहा है। चलिएगा मेरे साथ बने रहिए, आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है मेरे भाई की हाइट के लेके और चेस्ट के लेके, क्या हाइट मांगता है अग्निवीर, चेस्ट क्या होने चाहिए। तो मैंने तमाम सारे बच्चों से इस चीजों को सुना है, तो मैंने कहा कि इस पे मैं एक आज बेहतर तरीके से वीडियो लेके आता हूं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, हाइट एंड चेस्ट। अग्निवीर जो जीडी का एग्जाम है, जीडी के एग्जाम में आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए भैया, वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट जो आपका होना चाहिए 70 होना चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर क्या किया जाता है? फुलवाया जाता है वहां पे, तो 82 आपका हो जाता है। चेस्ट सभी के लिए समान है। चेस्ट अग्निवीर जीडी के लिए भी, कलर के लिए भी और ट्रेड्समैन के लिए भी, सभी के लिए चेस्ट आपका क्या है? समान है, वो 77 से 82 ही रहता है, लेकिन लंबाई थोड़ा सा अलग अलग है। यहाँ देखिएगा आप मेरे प्यारे बच्चों, जीडी की लंबाई आपकी 170 सेंटीमीटर है। अग्निवीर कलर और स्टोर कीपर के लिए और टेक्निकल के लिए आपकी लंबाई 162 सेंटीमीटर मांगता है। लंबाई जो आपकी होनी चाहिए वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ट्रेड्समैन के लिए जो आपकी लंबाई मांगी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो लंबाई में आप देख रहे हैं कि फिर बदलाव हुआ है। अग्निवीर जीडी में 170 सेंटीमीटर है, तो और ट्रेड्समैन में 170 है। तो क्लर्क में, अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर और टेक्निकल की जो है उसमें 162 सेंटीमीटर है, लेकिन चेस्ट सबका समान है 77 से 82। तो यहां देखिएगा आप, हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। देखिए रनिंग, अब देखिए रनिंग क्या होती है। रनिंग जो होती है मेरे प्यारे बच्चों 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर की रनिंग होती है। इसमें देखिए 2 ग्रुप होता है मेरे प्यारे बच्चों।
जो पहला ग्रुप होता है जो आपका 5 मिनट 30 सेकंड में जो रनिंग को मारता है, जो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर रनिंग को कंप्लीट करता है, उसको 60 मार्क्स मिलते हैं। कितना नंबर मिलता है भैया? 60 नंबर मिलता है। और जो बच्चा 5 मिनट 30 सेकंड में नहीं कर पाता है, वो ग्रुप सेकंड के लिए देखिएगा, अप टिल 5 मिनट 31 सेकंड टू 5 मिनट 45 सेकंड, अर्थात जो 5 मिनट से लेके 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर जो रनिंग कंप्लीट करता है, उसको 48 नंबर मिलता है। 12 नंबर डायरेक्ट आपका माइनस हो जाता है। अगर आप इस समय में मार रहे हैं तो आपको 60 नंबर, अगर आप इतने समय में मार रहे हैं तो आपको 48 नंबर मिलता है। ये रनिंग का प्रोसेस है। आगे देखिएगा, अब और नंबर आपको कहां से गेन होते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बीम और पुलअप जो लिखा गया है, अगर आप 10 बीम और पुलअप्स मारते हैं तो प्यारे बच्चों आपको मिलता है यहां से 40 नंबर। कितना मिलेगा भैया? 10 मार रहे हैं तो आपको मिलेगा 40 नंबर मिलेगा। अगर 9 मार रहे हैं तो आपको 33 नंबर मिलेगा। अगर आप 8 मार रहे हैं तो आपको 27 नंबर मिलेगा। अगर आप 7 मार रहे हैं तो आपको 21 नंबर मिलेगा। और अगर आप 6 मार रहे हैं तो आपको 16 नंबर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये बीम और पुलअप्स है। जो बच्चा समय पे अपनी रेस को 5 मिनट 30 सेकंड में मार दे रहा है, उसको 60 नंबर मिल रहा है। जो 5 मिनट 30 सेकंड में नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, उसको देखिए नंबर उसके कट गए, उसको 48 नंबर मिला। और जो बच्चा 10 पुलअप मार रहा है, 20 पुलअप, उसको 40 मार्क्स मिल रहा है। जो 9 मार रहा है उसको 33, जो 8 मार रहा है 27, जो 7 मार रहा है 21, जो 6 मार रहा है 16। तो प्यारे बच्चों, ये अग्निवीर की हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी। ये अग्निवीर का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो कौन कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारी चीजों को मैंने आपको बताया। अब आप ये भी जान लीजिए कि हमारी अग्निवीर की प्लानिंग क्या है। प्यारे बच्चों, लक्ष्य क्लासेस हमेशा एग्जाम के पैटर्न पे काम करता है। हम एग्जाम के पैटर्न पे ही अपनी चीजों को लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कहां से क्या कैसे पूछा जाता है, सारी चीजें मैंने आपको दिखाया। अब देखिए हम लोग की जो बैच आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले लिखा गया है कि अग्निवीर एक अतिशीघ्र नया बैच प्रारंभ। तो ये आपका संशय मैं दूर करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। अतिशीघ्र की जगह मैं आपको डेट भी बता देना चाहता हूं कि आने वाली, मेरे प्यारे बच्चों, आने वाली 24 तारीख को, आने वाली 24 तारीख को अर्थात 24 जनवरी को अग्निवीर के लिए लक्ष्य क्लासेज में एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि दूसरे लाइन में लिखा गया है कि भ्रामक पोस्ट से सावधान। भैया आप भ्रामक पोस्ट से बिल्कुल सावधान रहिए, क्योंकि पोस्टर में लगने वाली हर फोटो वास्तविक नहीं होती है। आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, एक अच्छी टीम का, एक अच्छी संस्था का चुनाव करिए। पोस्टर देख के किसी कोचिंग में आप बिल्कुल मत जाइए कि वहां 100 फोटो लगी है, वहां 500 फोटो लगी है। पोस्टर में लगने वाली हर फोटो रियल, वास्तविक नहीं होती है। तो भ्रामक पोस्टों से आप सावधान रहें, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें। आप जानते ही हैं कि लक्ष्य क्लासेस हमेशा हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही जाना जाता है। हमारी जो उत्कृष्टता है लक्ष्य क्लासेस की, वो श्रेष्ठतम उत्कृष्टता इसीलिए है कि वो केवल और केवल अपने काम के दम से जाना जाता है, अपने मेहनत के दम से जाना जाता है। और हमारी भी दिली इच्छा है प्यारे बच्चों कि ये जो जॉब होती है भैया, ये जो वर्दी वाली जॉब होती है, वर्दी वाली जॉब बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलती है। और इनके लिए तो एक अलग से जुनून होता है, इनके अंदर एक अलग से जज्बा होता है, इन बच्चों के अंदर जो वर्दी को पाते हैं। इसमें तो लगभग लोग आप देखते होंगे 60% लोग तो फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं, डायरेक्ट बाइकआउट हो जाते हैं। 40% बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनके अंदर एक अलग जज्बा होता है, उनके अंदर एक अलग जोश होता है। तो इसीलिए मेरा आपके साथ पूरा 100% सहयोग है। आप आइए, लक्ष्य क्लासेज आइए, जितना हो सकता है आपके साथ पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप जा रहे हो देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो। अगर पैसा पढ़ाई में बाधा बनेगा तो बिल्कुल कतई नहीं बनने देंगे। फीस नहीं है तो फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन हमें वही बच्चा चाहिए जिसके पास लगन हो, जिसके पास जज्बा हो, जिसके पास हिम्मत हो, जिसके पास सारी चीजें हो। क्योंकि हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ दिन रात लग के काम करेगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अवश्य आइए। आने वाली 24 तारीख से 24 जनवरी से सुबह 9:45 AM पे हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 दिन का डेमो क्लास फ्री है। और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जज्बे के साथ आपको पढ़ाएंगे। और हाँ, ये भी कहते हैं कि अगर आप कंटिन्यू रेगुलर बन के हम लोग के साथ काम करते हो तो देख लीजिएगा आपका पेपर 100% निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। फिर आपको मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं से कोई संशय है इसमें, तो आप मेरे पास मैसेज करके, इस पे मैसेज आप सेंड करके चीजों को पूछ सकते हैं। और भी कोई समस्या आती है तो हमारा मोबाइल नंबर है 9454 इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी हो वो आप ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीजों को एक लाइन से आपको मैंने बताया कि क्या सिलेबस है, चीजें क्या है, कैसे क्या होनी है।
सारी जानकारी मैंने आपको दिया है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई जानकारी छूट गई है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मुझे बता सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है मेरे प्यारे बच्चों और वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके बीच ऐसे नई नई चीजों को लेकर आते रहेंगे जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।